संदीप अग्रवाल जी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज 12 सितंबर 2022 के सेकंड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि डेली अपलोड होने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दो क्रमगत छूटे 84% के एकल छूट के समतुल्य है। तो हमें यहाँ ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा छूट है जो ये एकल छूट में 84% के बराबर है। ठीक, तो एकल छूट निकालकर दो छूट दिया हुआ है तो हमें एकल छूट निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता है, a+b - ab/100। तो ये हमारा तरीका होता है एकल छूट निकालने का। तो हम इन चारों को इसमें चेक कर लेंगे। तो जब हम 30 और 70 को लेते हैं तो एक 30 हो गया, एक 70 हो गया, -30 × 70/100। ठीक, 0 से 0 कटेगा, यहाँ 0 0 कट जाएगा तो आएगा क्या, 70 30 100 में से अगर 7 21 जाएगा तो हमारा 80 79 आएगा। तो 79 तो हो नहीं रहा, हमें लाना क्या है, 84 लाना है। ऐसे दूसरा चेक करेंगे। दूसरा यहाँ देखिए 80 20, ये भी 100 हो जाएगा। 100 - 8 दूनी 16, 1600/100। तो ये 0 से 0 कटेगा और 100 में से 16 गया तो हमारा कितना आएगा, 84 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे आप सी और डी भी चेक कर सकते हैं। तो सी में देखिए क्या आ जाएगा, 60 40 100 और 100 में से 6 × 24, तो ये आएगा 76 आ जाएगा। तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऐसे हम इसको चेक करेंगे तो 10 + 90 100, 100 में से 9 जाएगा तो हमारा 91 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन भी हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक कार 2,50,000 में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 30,000 रुपया खर्च करता है। यदि वह कार को 3,50,000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अभी उसका, देखिए उसने खरीदा क्या, 2,50,000 में। ठीक, तो उसने खरीदा इतने में, लेकिन उसने फिर क्या किया, 30,000 को इसको मरम्मत पे खर्च कर दिया। तो इसका टोटल खर्च कितना आ गया, 2,80,000 आ जाएगा इसका। ठीक, अब 2,80,000 रुपये का वो उसका कुल क्रय मूल्य इतना पड़ गया और उसने बेचा कितने में, 3,50,000 में। तो उसका लाभ कितना का हुआ, लाभ उसको 70,000 का लाभ हो गया। 70,000 का लाभ होगा, क्रय मूल्य कितना, 2,80,000। ठीक, अब इसको परसेंटेज बनाने के लिए गुणे 100 कर देंगे। तो गुणे 100 यही हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ ऊपर कितना 0, 4 0 है, तो नीचे भी 4 0, ये कट जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 चौक 28। अभी 4 से इसको 100 में काटेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। तो हमारा कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 72 और 122 को विभाजित करने पे क्रमशः 3 और 7 शेषफल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देखिए वो बड़ी से बड़ी संख्या जो है, अगर हम 72 में डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब इसमें हम करते क्या है, ये जो शेषफल आ रहा है पहले इसको हम घटा लेते हैं इसमें से। तो इसमें से अगर हम 3 घटाएंगे तो ये 69 हो जाएगा। ऐसे इसमें से 7 घटाएंगे तो ये हमारा 115 हो जाएगा। तो हमें ऐसी संख्या बताना जो कि इन दोनों को हम भाग करने पे हमारी कंडीशन बन रही हो। तो इसका हम एचसीएफ ले लेंगे। इन दोनों संख्या को जो एचसीएफ होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए जब इसको हम इसका फैक्टर करेंगे तो हमारा आएगा 23 × 3, और इसका जब करेंगे तो ये आ जाएगा 23 × 5। ठीक, तो अब देखिए इन दोनों में फैक्टर में 23 ऐसा कॉमन संख्या है जो दोनों में है। तो हमारा कॉमन ही तो हमारा एचसीएफ होता है, तो हमारा 23 हो जाएगा एचसीएफ, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा, जो कि 23 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17, 32 और 51 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए इसको रेशियो में बना सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो रेशियो में हम पहले बना लेते हैं क्या, 17/32 = 51/x। तो हमें x का मान बताना है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, अंदर का गुणा अंदर और बाहर का गुणा बाहर। तो ये आएगा क्या, 17 × x = 32 × 51। अब x बराबर क्या आ जाएगा, 32 × 51 / 17। 17 से काटेंगे, 17 × 51। x बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 96 आएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x + y = 18 है और x और y का गुणनफल 77 है
तो निम्न में से कौन सा संख्या युग्म क्रमशः x और y का मान हो सकता है। तो इसको अब सॉल्व कर सकते हैं फार्मूले से भी, जैसे x प्लस वाई का दिया है, यहाँ x माइनस वाई का हम मान निकाल लेंगे। तो इसको x माइनस वाई कैसे निकालेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो यहाँ से हमारा x माइनस वाई आ जाएगा, और x माइनस वाई आ जाएगा तो x और y का मान हम निकाल लेंगे। लेकिन हम ऐसे ना करके हम सीधा ऑप्शन से कर लेंगे। तो ऑप्शन से देखेंगे तो देखिए दोनों का योग 18 होना चाहिए। देखिए तो 10 8 18, 12 6 18, 9 9 18, 11 7 18। तो मतलब ये योग वाला तो चारों में फॉलो हो रहा है। लेकिन दूसरा क्या है, इन दोनों का गुणनफल जो है 77 होना चाहिए। तो इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, ये 80 हो जा रहा है, ये नहीं होगा। ये 12 छंग 72, ये 72 हो जा रहा है। हमें लाना कितना 77, तो ये भी नहीं होगा। ये 9 9 81 हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 11 7 77। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन से मैच करना हमें आसानी है। देखिए इसमें इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से अच्छा हम सीधा ऑप्शन से ही मैच कर लेंगे, वो ज़्यादा आसानी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक पाई चार्ट दिया हुआ है। तो इस ग्राफ में हमें ये बताना है कि दिए गए वर्षों में किन 2 वर्षों में तीनों कंपनियों की कुल बिक्री बराबर है। तो हमें तीनों कंपनियों की जो एक साल में बिक्री है ये याद करना है कि किसमें 2 वर्ष में बराबर है। तो ठीक, तो पहले हम तीनों का हम योग निकाल लेंगे। तो तीनों का योग करेंगे, देखिए 80 78 41। तो जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 1 9, 8 7 15 4 19, 199 आ जाएगा। ऐसे इसको जोड़ेंगे तो आएगा 6 6 12 5 17 7 हासिल 1, 5 5 10 4 14 1 15। ऐसे इसको जोड़ेंगे तो आएगा 8 7 15 15 4 19 का हासिल है 1, 7 6 13 13 5 18 1 19। तो ये भी 199। देखिए यही 2 आपन बराबर आ रहा है। मैं पहले और निकाल भी लेते हैं और सबका कि और किस में बराबर आ रहा है। 7 6 13 13 6 19 हासिल है 1, 5 10 10 6 16 1 17। इसका कितना हो जाएगा 8 1 9 9 7 16 6 हासिल 1, 8 7 15 15 6 21 1 22 226 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 9 5 14 6 20 हासिल है 2, 5 2 7 6 13 13 7 20। ठीक, तो ये 200 आ गए। तो हमारा किस में 2 में बराबर आ रहा है, केवल एक तो 2011 और एक 2013। इन तीनों कंपनियों, इन 2 वर्ष में तीनों कंपनियों का जो बिक्री है वो बराबर आ रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 2011 2013 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेक्षणों 39 49 59 60 70 80 90 93 और 90 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन संख्याओं का योग बटे संख्या निकाल लेंगे। तो इनका योग कितना आ जाएगा, देखिए 3 3 9 3 12 12 9 21 21 9 30। तो हासिल है 3। ठीक, अब ये 9 9 9 18 9 3 27 8 35 35 5 40 तो 42 42 6 48 48 5 53 53 4 57 57 3 60 60 3 63। ये 630 हो जाएगा। और टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 से भाग कर देंगे माध्य निकालने के लिए। तो 9 7 63। ये हमारा माध्य कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण x² + 2x - 6 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसके मूल निकालने के लिए देखिए ये आप आंसर से ही देख सकते हैं कि इसमें देखिए कोई इसका फैक्टर बन नहीं रहा है। तो इसमें हम श्रीधराचार्य फार्मूला लगाएंगे। तो श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, -b + (√b² - 4ac बटे में 2a। तो इस फार्मूले पे हम इसमें मान रख देंगे। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, देखिए ax² + bx + c = 0 से इसको हम कंपेयर करके तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 2 हो जाएगा और c बराबर -6। तो ये मान हम इस फार्मूले में रख देंगे तो हमारा दोनों मूल आ जाएंगे। तो देखिए -2 + (√2 दूनी 4 4 माइनस, देखिए अब 4 है, 4 a कितना है 1 है और c कितना है -6 है। तो 6 + 24, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 24 का हो जाएगा। अब बटे में 2a, तो a कितना है 1 है, तो बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, अब -2 + (24 4 28 (√28 बटे में 2)। तो आप यहाँ से देखिए ये 28 को हम फैक्टर करेंगे तो इसमें 4
4 गुणे 7 होगा तो 4 जो रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2 प्लस माइनस 2 रूट 7 यही आएगा ना, बटे में 2। अब ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे ऊपर 2 कॉमन लेंगे, नीचे भी 2 है तो ये कट जाएगा, तो आएगा क्या माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 7, यही हमारा मूल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ एक समीकरण है, इसका हमें मान बताना है। तो इसका मान बताए सबसे पहले देखिए यहाँ से ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे और ये भाग भी सॉल्व करेंगे। तो ये भाग सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 4 3 12, तो 5 प्लस 3 माइनस, अब देखिए ये 3 1 4, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 5 3 8, 8 माइनस 8 बराबर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 9 अधिक है, ये 9 है, 9 अधिक है। कक्षा में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमने ये मान लिया कि लड़कों की संख्या क्या है, इसको 6x मान लिया और लड़कियों की कितना मान लिया, 5x मान लिया। और दोनों का अंतर कितना है, मतलब लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 9 अधिक है, तो 6x माइनस 5x बराबर कितना है, 9 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जब x बराबर 9 आ गया तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगी, 9 6 54, लड़के 54 हो जाएंगे और लड़कियाँ कितना हो जाएगी, 9 बचे 45, लड़कियाँ 45 हो गई। तो हमें बताना क्या है, हमें टोटल संख्या बतानी है ना, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 4 9 99 हो जाएगा लड़के और लड़कियों की कुल संख्या। तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 240 है, पहली और अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 5 क्रमागत संख्याएं पहले मान लेते हैं। तो हम क्या मानेंगे, x माइनस 2, x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 2। तो ये हमने 5 क्रमागत संख्या मान लिया। तो इनका योग कितना दिया है, इनका योग 240 दिया है, तो इनका योग ले लेंगे। x माइनस 2 प्लस x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 240। ठीक, अब देखिए माइनस का 2 माइनस प्लस का 2 कट जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ 5x हो जाएगा, 5x बराबर 240। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 240 बटे में 5, तो 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 8 40, तो x बराबर कितना आ गया, 48 आ गया। तो x बराबर 48 आ गया। तो हमें बताना क्या है, पहली संख्या और अंतिम संख्या। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का योगफल, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारा, पहली संख्या हमारा x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा। और अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या x प्लस 2 है, तो हमारा अंतिम संख्या क्या हो जाएगा, 48 2 50 हो जाएगा। तो दोनों का योग कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। ये बेलन का आयतन होता है। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7। r कितना है, r दिया है, देखिए ये व्यास का मान दिया है 3, तो r क्या हो जाएगा हमारा, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो r बराबर 3/2। तो यहाँ लिख लेंगे 3/2 गुणे 3/2। और h कितना है, h हमारा 14 है। अब इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 11 आएगा, तो ये बचेगा क्या, 11 गुणे 3 त्रिका 9, 11 9 99 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, देखिए यहाँ व्यास दिया तो एक तो यह परिमाप होता है 2πr या πd भी होता है। अगर हमें व्यास डायरेक्ट दिया तो हम डायरेक्ट इसमें व्यास का मान रख के निकाल सकते हैं। तो d का मान कितना 50 है, तो 50 पाई हो जाएगा इसका परिमाप, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजनी ने 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 11,550 की राशि उधार ली, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है। उसने ब्याज सहित संपूर्ण मिश्र धन का भुगतान 2 बराबर किस्तों में किया, जिनका भुगतान उधार लेने की तिथि से पहले और दूसरे वर्ष की अंतिम तिथियों को किया गया। यदि ब्याज की गणना ह्रासमान शेष राशि पर की जाती है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, इसमें किस्त हमें बताना है हमारा
तो जहाँ चक्रवृद्धि की बात होगा तो किस्त हम सबसे पहले जो परसेंटेज दिया है इसका हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/10 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हमारा मूलधन पहले 10 था तो अगले साल 11 हो जाएगा, यही तो होता है इसका मतलब। तो अब हम इसको ऐसे लगाएंगे, अगर पहले साल में उसको मूलधन 10 लिया था तो उसको देना कितना पड़ेगा, 11 का पड़ेगा। और अगली साल अगर फिर नेक्स्ट ईयर में आएगा तो नेक्स्ट ईयर में उसको कितना हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर में उसका 100 हो जाएगा। तो और देना कितना पड़ेगा, 121 देना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए किस्त जो है किस्त तो बराबर देगा, तो किस्त बराबर देगा तो हम इस किस्त वाली संख्या को इसको हम बराबर कर लेंगे। तो 121 को ऊपर भी 121 बनाने के लिए 11 से दोनों साइड गुणा कर देंगे, यहाँ भी 11 को गुणा कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 11, ये आ जाएगा 110, ये आ जाएगा 100। ठीक, तो ये दोनों जोड़ लेंगे, तो ये जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 210। तो हमारा मूलधन कितना है 210 है। और हमें किस्त कितना, किस्त तो हमारा 121 है, किस्त तो 121 ही होगा ना, हमने 2 किस्तों में तोड़ लिया इसको। तो मूलधन हमारा 210 है, तो मूलधन 210 ना होके कितना है एक्चुअल में 210 बराबर किसके है, 11,550 के हैं। तो यहाँ से 1 का मान निकाल लेंगे, तो 1 का मान क्या आ जाएगा 11,550 बटे में 210, 0 0 कट जाएगा। हम 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21, 7 21 7, 7 छंग 42, 7 पचे 35, फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, हमारा 55 आ जाएगा। 1 बराबर 55 आ गया। हमें बताना किसका मान है, हमें किस्त का मान बताना है। तो हमारा पर ईयर किस्त कितना 121 है, तो 121 बराबर क्या हो जाएगा 121 गुणे 55 हो जाएगा। तो 121 गुणे 55 करेंगे तो हमारा 6,655 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्भुज PQRS में कोण R और कोण S के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं। कोण STR बराबर 87.5 है। यदि कोण P और कोण Q का अनुपात 2:3 है तो कोण Q और कोण P के मापों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए बोल क्या रहा है, एक चतुर्भुज दिया है। ठीक, तो एक चतुर्भुज दिया है PQRS। ठीक, और इसमें कह क्या रहा है कोण R और कोण S के समद्विभाजक। तो कोण R जो ये है कोण S, इसके समद्विभाजक जो हम बिंदु T पे मिलते हैं, ये हाफ कोण है इसका। तो ये वाला एंगल जो है ये एंगल 87.5 दिया हुआ है। ठीक, तो अब ये अगर हमने ये त्रिभुज STR में हम देखेंगे तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है 180 अंश होता है। तो 1/2 कोण S प्लस 1/2 कोण R प्लस 87.5 बराबर 180 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ कोण है ना, इस पूरे यक्स का पूरा ये हाफ है, ये पूरे आर का हाफ है, क्योंकि ये बाइसेक्टर की बात कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से कोण S प्लस कोण R बराबर हमारा कितना आ जाएगा, कोण S प्लस कोण R बराबर देखिए तो 180 में से 87.5 घटाएंगे, 180 माइनस 87.5 घटाएंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा हमारा 92.5। देखिए ये 1/2 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में। ठीक, ये 1/2, तो कोण S प्लस कोण R बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/2 जब इधर जाएगा तो गुणे हो जाएगा, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5 दूनी 10, दशमलव लग जाएंगे, 3 2 दूनी 4 1 5, 9 दूनी 18, 185 आ जाएगा। कोण S प्लस कोण R का मान कितना हो गया 185। और चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का मान कितना होता है 360 होता है। मतलब कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S का मान कितना होता है 360 अंश होता है। और कोण S और कोण R का मान कितना है 185, तो कोण P प्लस कोण Q का मान कितना आ जाएगा हमारा 360, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 185, तो ये आ जाएगा हमारा 175। ठीक, तो कोण P प्लस कोण Q का मान कितना आ गया 175। और हमें इसका रेशियो कितना दिया है, रेशियो दिया है 2:3। मतलब अगर कोण P 2x है तो कोण Q कितना होगा, कोण P 2x है, कोण Q कितना होगा 3x होगा। तो दोनों का योग कितना दिया है 175 दिया है, तो 2x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। तो 5x बराबर 175, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 से काटेंगे, 5 दे 15 5 25, x बराबर 35 आ गया। ठीक, तो अब हमारा कोण P कितना हो जाएगा, कोण P हमारा 70 अंश हो जाएगा और कोण Q कितना हो जाएगा 105 अंश हो जाएगा। और दोनों का अंतर बताना है, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 35 अंश आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो इसका मान हमें बताना है। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वो सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होगा, 9/10, यहाँ भागे का चिन्ह है, और इसका एलसीएम जब लेंगे तो इसका एलसीएम 10 आएगा। तो 10 आएगा तो ऊपर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 + 1, तो ये क्या आ जाएगा 9/10 भागे 9/10। ठीक, और जब इसको हम भाग को गुणे में करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। ये 10 से 10 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? तो सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा होता है? जो को प्राइम मतलब वही होते हैं जिसका एचसीएफ 1 होता है। जैसे 2 3 हो गया, ये हमारा को प्राइम है। को प्राइम में क्या होता है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसमें केवल इसका एचसीएफ केवल 1 आता है। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं किसमें एचसीएफ 1 है। देखिए ये 11 × 7 इसको लिख सकते हैं। तो ये 7 × 5 = 35, लेकिन ये 11 से कट जाएगा। देखिए ये 11 से कट जाएगा, 11 × 33, 11 × 33, तो ये हमारा होगा नहीं, क्योंकि 11 से दोनों कट रहे हैं। और ये 81 16 ये आपस में कट नहीं रहे, इसलिए हमारा ऑप्शन भी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन हम आगे के भी चेक कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए ये 7 से कट जाएगा, 7 7 49, ये भी 7 से कट जाएगा, 7 6 42, 7 5 35। और इसको देख लेंगे, ये भी तो 2 से कट रहा है, ऐसे दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन भी ऐसा है जो को प्राइम है, जिसका एचसीएफ 1 होगा। इन दोनों का एचसीएफ जो है वो 1 होगा। तो को प्राइम वही होते हैं जिसके एचसीएफ हमेशा 1 आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक संख्या दी है, तो इसको बताना है ये निम्न में से किससे विभाज्य है। तो सबसे पहले इसको हम 2 से चेक करेंगे। तो 2 लास्ट अंक को हम चेक करते हैं। तो लास्ट वाला अंक जो है अगर 2 से विभाज्य होगा तभी वो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। लेकिन ये लास्ट वाला संख्या 1 है जो कि 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है, मतलब कि 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता। ऐसे जब ऑप्शन सी नहीं हो सकता तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, क्योंकि इसका फैक्टर 3 × 2 होता है। तो 2 से विभाज्य नहीं है तो 6 से विभाज्य नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे 3 और 11 से। तो 3 से विभाज्य होने का हमारा रूल क्या है कि अंकों का योग जो है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों का योग देख लेते हैं क्या है। 2 1 3, 3 3 6, 4 10, 10 5 15, 15 9 24, 24 8 32, 32 7 39, 39 6 45। तो 45 जो है वो 3 से विभाज्य होगा। तो 3 से विभाज्य होगा तो ऑप्शन बी ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना जल्दी भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 35 मिनट में भर सकते हैं। तो धीमे पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए पहले लाइन में क्या बोल रहा है, एक पाइप एक टंकी को दूसरी पाइप की तुलना में 3 गुना जल्दी भर सकता है। तो हमने ए वाला जो मान लिया ये जल्दी भरता है, और तो ये वाला जल्दी भरता है। अगर मान लिया बी जो है वो धीमे भरता है, तो अगर बी का मैंने कार्य क्षमता 1 मान लिया तो ए के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 गुना जल्दी भर देता। तो इसकी कार्य क्षमता 3 गुना होगी तभी तो 3 गुना जल्दी भर देगा। तो ए की कार्य क्षमता 3 हो गई, अब बी की कार्य क्षमता 1 हो गई। अब दोनों क्या बोल रहा है, दोनों मिलके 32 मिनट में भर देते हैं। तो दोनों अगर ए 1 मिनट में 3 यूनिट भर रहा है और बी जो 1 मिनट में 1 यूनिट भर रहा है, तो दोनों मिलके 1 मिनट में कितना यूनिट भर देंगे, 1 मिनट में 4 यूनिट भर देंगे। तो अब टोटल 32 यूनिट भर रहा है, तो 32 मिनट में कितना यूनिट भर देंगे, तो 32 मिनट में 32 × 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 यूनिट वो पानी भर देंगे। तो 128 यूनिट पूरी कैपेसिटी हो गई टंकी की। तो लेकिन बताना क्या है हमें, धीमा वाला जो पाइप है वो टंकी को कितना मिनट में भरेगा। तो धीमा वाली पाइप की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। तो 128 उसकी क्षमता, 128/1, तो हमारा कितना हो जाएगा, 128 मिनट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 5:9 है। 7 वर्ष बाद बी की आय 52 वर्ष होगी। 6 वर्ष पहले ए की आय कितनी थी? देखिए यहाँ 7 वर्ष बाद की बात कर रहा है। यहाँ 7 वर्ष बाद बी की आय कितनी हो जा रही है, 52 हो जा रही है। तो 7 वर्ष पहले मतलब वर्तमान में कितनी रही होगी, वर्तमान में उसकी 52 - 7 ही रही होगी, तो कितना हो जाएगा, 45। अब बी की आय वर्तमान आय 45 आ गई, तो बी की वर्तमान अगर 45 है, लेकिन रेशियो क्या बोल रहा है, रेशियो बोल रहा है कि 9 है। तो 9 बराबर कितना है, 45 है। ठीक, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 5 आ जाएगा।
तो 1 बराबर 5 आ गया, एक आय कितना हो जाएगा, एक आय हो जाएगा 1 बराबर 5 है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 बराबर 25 वर्ष हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आय कितने आ गई, 25 वर्ष आ गई। लेकिन हमें बताना क्या है, ए की 6 वर्ष पहले कितनी आए थे, तो ए की वर्तमान आय 25 है, तो 6 वर्ष के लिए 6 घटा देंगे तो हमारा 19 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ए की जो 6 वर्ष पहले आय होगी 19 वर्ष हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ एम और एन एक खंभे को क्रमशः 30 सेकंड और 1 मिनट 45 सेकंड में पार करती हैं। रेलगाड़ी एम की लंबाई रेलगाड़ी एन की लंबाई की आधी है। रेलगाड़ी एम और रेलगाड़ी एन की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इन दोनों की चालों का अनुपात ज्ञात करना है, तो हमारा देखिए एम जो है वो 30 सेकंड में पार कर दे रहा है और एन जो है वो 1 मिनट 45 सेकंड। तो 1 मिनट 45 सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, 60 40 105 सेकंड लिख सकते हैं। ठीक, तो एन जो है 105 सेकंड में क्रॉस कर दे रही है। अब दोनों की लंबाई क्या कह रहा है, दोनों की लंबाई रेलगाड़ी एम की लंबाई रेलगाड़ी एन की लंबाई की आधी है, तो एम की लंबाई एन की लंबाई की आधी है। ठीक, तो अगर एन की लंबाई x है तो एम की कितनी हो जाएगी, x/2 हो जाएगी, यही कह रहा है ना। अब दोनों की चाल निकाल लेंगे, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर तो यही होता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो पहले की चाल कितनी हो जाएगी, पहले की चाल हो जाएगी x/2 बटे में 30, तो ये आ जाएगा x/60 आ जाएगा। और दूसरे की चाल क्या हो जाएगी, दूसरे की चाल हो जाएगी दूरी बटे समय। दूरी कितना है, x है, समय कितना है, 105 है। ठीक, दूसरे की चाल ये आ गई। अब हमें बताना क्या, दोनों चाल का अनुपात बताना है। तो यम चाल बटे एन का चाल हमें बताना है। तो यम का चाल कितना है, यम का चाल x/60 है और एन का चाल कितना है, x/105 है। ठीक, अब x से x कट जाएगा और 105 ऊपर चला जाएगा और बटे में 60 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 इक्के 5, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10। फिर ये 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, क्या आ जाएगा, 7:4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें कोई समांतर भुजाओं का युग्म नहीं है, तो हमें ये बताना है किसमें समांतर भुजाओं का युग्म नहीं होता। देखिए आयत जो होता है, आयत में आमने सामने की भुजा समांतर होती है, ये भी आमने सामने की भुजा समांतर होती है। ठीक, तो आयत तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि हमें बताना क्या किसमें युग्म नहीं है। समलम चतुर्भुज में तो क्या होता है कि 2 भुजाएं कोई समांतर की होती हैं। जैसे अब इसमें ये दोनों भुजा समांतर है, ये दोनों भुजा का नहीं पता, लेकिन ये दोनों भुजा समांतर है, तो इसमें भी एक युग्म होता है। अब समचतुर्भुज तो आपस में आमने सामने की भुजा समांतर तो होती हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब पतंग ही बचा है ऐसा कि जिसमें हम ये ऐसा होता है कि इसमें कोई युग्म नहीं होता है, समांतर भुजाओं की कोई युग्म नहीं होता है। तो पतंग में कंडीशन क्या होती है, पतंग जो होता है, पतंग की जो आसन्न भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। ठीक, जैसे ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर होगी, लेकिन इसमें कोई भी युग्म समांतर का नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 11 और 30 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या है ये लिख लेंगे। तो पहला क्या है, 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 23 है, 23 के बाद 29 है। तो 11 से 30 के बीच में यही 5 संख्याएं हैं जो अभाज्य है, तो ये 5 है हमारा। तो अब इनका देखिए औसत बताना है, तो इनका योग बटे संख्याओं का जितना कितनी संख्या है उससे भाग कर देंगे। तो इसका योग कितना आएगा, 9 3 12, 12 9 21, 21 7 28, 28 3 31, 31 का 1 हाथ से लाए 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 101 बटे कितनी संख्या है, 5 है। तो 5 से भाग कर देंगे इसको, 5 दूनी 10, 20, 20.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 20.2 आ जाएगा, 20.2 आएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें बताना क्या, किस वर्ग के कुल विद्यार्थियों में लड़कियों का परसेंट सबसे अधिक है। तो लड़कियों का परसेंट हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए लड़कियों का परसेंट निकालेंगे तो हमारा क्या है, पहले वाले 10A में लड़कियों का परसेंट कितना हो जाएगा, 10 लड़कियों की संख्या कौन सी है, तो एक गर्ल ये वाली है, ये गर्ल है, ये भी गर्ल है, ये गर्ल है, ये गर्ल है। ठीक, तो लड़कियों की संख्या निकालेंगे, पहले में 22 है और कितने पर परसेंटेज निकालना, टोटल कितना है 40 है, परसेंटेज निकालेंगे गुणे 100। ठीक, ऐसे 10B का देखेंगे तो 10B में टोटल कितनी संख्या है, 39 है, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 19 है। अब परसेंटेज निकालेंगे गुणे 100।
ऐसे 10C का देखेंगे, 10C में लड़कियों की संख्या कितनी है 26 है, और टोटल संख्या कितनी है 26 4 40 है, परसेंटेज निकालने लगे उड़े 100। अब ऐसे 10D का चेक करेंगे तो 10D में कितना है 21 है, और टोटल लड़कियों की संख्या कितनी है 37 है, गुणे 100। ठीक, अब इन चारों को हमें परसेंटेज निकाल के चेक करना पड़ेगा किसमें सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो ये 0 से 0 काट देंगे, ये 4 से कटेगा 4, ये 2 पंचे 10 और 11, तो ये आ जाएगा 55%। ठीक, पहला आ गया 55%। अब दूसरा चेक करेंगे, ये इससे कम आएगा 50% के नियर अबाउट आएगा, तो ये इससे कम ही होगा। देखिए इसमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने नहीं जाएगा, हम थोड़ा करीब मान निकालें। जैसे इसको 19 से काटेंगे तो 19 दूना 38, ये 2 दशमलव कुछ आएगा। अब 2 से भाग करेंगे तो 50 से कम ही आएगा, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा है। ठीक, ये 2 से ज़्यादा तो 50 से कम आएगा। ऐसे हम एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल के एवरेज वैल्यू निकाल के इसका हम मान निकालेंगे ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक, तो अब ये आ गया 50 के नियर अबाउट में आ गया, तो ये भी हमारा 55 से कम है। तो हमें बताना क्या जिसमें सबसे अधिक परसेंटेज है। ठीक, अब इसको चेक करेंगे, इसमें ये 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 13 दूना 26, 13 बचे 65, ये आ गया 65%। ठीक, तो सबसे ज़्यादा तो अभी यही आ रहा है। ऐसे इसको चेक करेंगे तो ये भी लगभग 55% के लगभग आएगा, तो ये भी हमारा देखिए इससे 65 से तो कम ही आएगा, तो हमारा ऑप्शन सी ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10C वाले में लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा है प्रतिशत में होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चनों पर एग्जैक्ट वैल्यू निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा, तो हमें टाइम ना देकर कम समय में ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालना जरूरी नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 12 सितंबर 2022 के सेकंड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों अगर इस क्लास की आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ आपको मैथ के साथ साथ में रीजनिंग का और स्टैटिक जीके के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के PDF मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि डेली अपलोड होने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।